क्या प्री डायबिटिक कंडीशन के बारे में जानते हैं? क्योंकि प्री डायबिटिक कंडीशन के बारे में कोई अलर्टनेस नहीं है, लोग इग्नोर कर लेते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो मेडिसिन नहीं मिलता है क्योंकि इसका कोई मेडिसिन, कोई इलाज नहीं है। लेकिन प्री डायबिटीज के चलते आगे जाके बहुत सारे हेल्थ इशू हो रहा है। टाइप 2 डायबिटीज जैसे खतरनाक प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं, बहुत सारे बॉडी का कंडीशन में चेंज हो रहे हैं। और अगर इसको टाइम चलते हम लोग उसको रिवर्स ना करें, इसके ऊपर ध्यान ना दें, तो आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो हाय, मेरा नाम डॉक्टर मेराज। हम लोगों को लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं, उनका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में बताते हैं, और हमारा मिशन है 50,000 लोगों को 2030 तक डायबिटिक फ्री करेंगे। इंडिया का लोगों को डायबिटिक फ्री करेंगे। तो चलिए सीखते हैं प्री डायबिटिक कंडीशन क्या है, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत एजुकेशन दे सकता है। और अगर इसको आप फॉलो करें तो आप प्री डायबिटिक कंडीशन से नॉन डायबिटिक कंडीशन में पहुंच सकते हैं। तो अभी जैसे कि प्री डायबिटिक कंडीशन में क्या सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मली जब हमको भूख लगते हैं तो हमको लगता है कि भूख लगने लगा, प्यास लगे तो हमको बॉडी सिम्टम देते हैं, नींद लगता है तो बॉडी सिम्टम देता है। तो सिम्टम बहुत ज़रूरी है। तो प्री डायबिटिक कंडीशन में जैसे टायर्डनेस लगना, जैसे कि आप पूरा सो के पूरा आराम किए हैं, 7-8 घंटा सोए हैं, लेकिन उठने के बाद आप आलसीपन लगा रहता है, ये सिम्टम्स हो सकता है। या फूड का क्रेविंग हो, पूरा पेट भर के खाए हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर भूख लगता है। फूड का क्रेविंग, एक पर्टिकुलर फूड को क्रेविंग होता है। किसी किसी का मीठा खाने में मतलब दिलचस्पी बहुत ज़्यादा रहता है, मीठा खाने में क्रेविंग रहता है। मूड स्विंग, मूड इरेगुलरिटी होना, जैसे कि मैं बोलूं, अगर आपको खाने का टेबल में देर में थोड़ा 5 मिनट भी देर हो जाते हैं खाने के टेबल में खाना आने के लिए, तो गुस्सा आना, ये सब सिम्टम होते हैं। और आपका मोटापा, वजन बढ़ना, मोटापा बढ़ना, ब्लड विजन, हाँ, सडन आंख के अंदर जैसे कि कुछ मतलब ब्लड टाइप का दिखना। लेडीज में अगर मैं बोलूं तो पीरियड इरेगुलरिटी होना, ब्रेन फॉग, मतलब कुछ समझ में ना आए, हम क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में ना आए। ये कंडीशन, बहुत सारे कंडीशन है, लेकिन बॉडी टू बॉडी वेरी, सबको एक ही टाइप का कंडीशन नहीं देता, या पूरा कंडीशन एक बंदा को नहीं आता है। हमको इसको जज करना है, हमारा बॉडी क्या सिम्टम देता है, ये शायद प्री डायबिटीज का कंडीशन हो सकते हैं। तो चलिए इसको हम चेक कैसे करें। इसको चेक करने के लिए मैं बोलूँगा 75 ग्राम का ग्लूकोज लीजिए और उसको 300 ml पानी, मतलब 1 गिलास पानी में डाल के उसको पीजिए। पीने के बाद हर आधा घंटा के हिसाब से आप टेस्ट कर सकते हैं। और ग्लूकोज पानी पीने से पहले आपका शुगर चेक कर लीजिए, इसमें बहुत सारे डाटा आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें अगर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो कि 100 से 125, मतलब 99 से ऊपर, मतलब 100 पकड़ लीजिए, 100 से 125 कंडीशन में फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल आपका है, तो इसका मतलब आपको प्री डायबिटीज कंडीशन में आप आ चुके हैं। अगर आपका खाने के बाद 2 घंटे के बाद अगर 140 से 199 के अंदर आ चुका है, तो आप प्री डायबिटिक कंडीशन में आ चुके हैं। और ब्लड टेस्ट में अगर मैं बोलूं, HbA1c एक टेस्ट है, जो टेस्ट करने से ही आपको पता चलेगा प्री डायबिटिक कंडीशन में है या डायबिटिक कंडीशन में है। तो हमारा जो आइडियल ब्लड शुगर है वो 80 से 85 फास्टिंग रहना जरूरी है। अगर उससे बढ़ रहा है तो अलर्टनेस से 80 से 85, मतलब बहुत अच्छा कंट्रोल है आपका बढ़िया ब्लड शुगर लेवल बहुत ही अच्छा है। अगर 85 से 90 हो रहा है तो यहाँ पे आपको मार्क करना जरूरी है, सिम्टम देखना जरूरी है, क्या सिम्टम आ रहे। 90 से 95 अगर है फास्टिंग में तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, और 95 से 100 मतलब शुरू कर देना चाहिए। कुछ सीखना जरूरी है, वहाँ पे सीखना जरूरी है, चेंज होना जरूरी है, नहीं तो नहीं आगे चलते बहुत सारे, जैसे कि किडनी डैमेज होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ऐसे बहुत सारे बीमारी आपको जकड़ सकता है, और आप हर दिन के लिए इलनेस इंडस्ट्री का मेहमान हो सकते हैं। तो इसका रीजन क्या है, इसके बारे में चलिए सीखते हैं। रीजन क्या हो सकता है, जैसे कि आपका पैनक्रियाज जो है वो उसका फंक्शन कम हो रहा है। मतलब जब हम पैदा हुए थे, एक बेबी बॉर्न होता है, तो उसका जो पैनक्रियाज है उसमें लगभग 20 से 25 लाख बीटा सेल होते हैं, जिससे इंसुलिन निकलते हैं।
तो रहता है, लेकिन हमारा फूड का पैटर्न, लाइफस्टाइल का पैटर्न खराब होते होते पैनक्रियाज धीरे धीरे काम करना कम हो जाते हैं, उसका जो बीटा सेल है वो मरने लगते हैं, उसके चलते पैनक्रियाज का फंक्शन कम हो जाता है। जब पैनक्रियाज का फंक्शन कम होता है तब आप जो खाना खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं शुगर रहता है। इंसुलिन का काम है तो शुगर को लेना और सेल में पहुंचाना या स्टोर करना, ठीक है। लेकिन अभी पैनक्रियाज तो प्रॉब्लम है, तो ये कारण हो सकता है कि पैनक्रियाज फंक्शन अच्छे से नहीं हो रहा। इंसुलिन रेजिस्टेंस, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट फूड ले रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, हाँ बार बार खा रहे हैं, ये कंडीशन हो सकता है। कोई क्रेविंग हो चुका है, रात में ठीक से नहीं सोते हैं, तो रात में नहीं सोएंगे तो खाने मन करेगा। तो ऐसे बहुत सारे चीज जो कि आपको चेंज करना पड़ेगा और उसके बारे में जानकारी लेना पड़ेगा, तो ही आप प्री डायबिटिक कंडीशन से निकल सकते हैं। हाँ, अभी चलते हैं, आज सीखते हैं कि क्या हम खाएं। फ्रीक्वेंसी ऑफ फूड, मतलब जैसे कि आप बार बार खाते रहते हैं, हाँ, इसका फ्रीक्वेंसी को कम करना है। 12 घंटा का ईटिंग विंडो रखिए, उसमें 3 मील रखिए। सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया और उसके बाद डिनर हो गया। बीच में और इधर उधर का मत लीजिए, पानी वानी ले सकते हैं या अल्कालाइन वाटर लीजिए जो कि आपको हेल्पफुल हो सकता है। और सेकंड में मैं अगर बोलूँगा तो उसमें आपका फूड का क्वांटिटी को देखिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो है उसका क्वांटिटी कितना है। उसमें अगर मैं बोलूँ कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्सन होता है, फैट ब्रेकडाउन होने के बाद फैटी एसिड में कन्वर्सन होता है और प्रोटीन डाइजेशन होने के बाद, ब्रेकडाउन होने के बाद वो 20 अमीनो एसिड में कन्वर्सन होता है और प्रोटीन को बहुत टाइम लगता है डाइजेशन होने के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम वो थाली को बैलेंसिंग करके लेंगे तो हम अपना फूड का जो क्वांटिटी कम रहने से भी हम फुलनेस अनुभव करेंगे, हमारा सैटिस्फैक्टी अच्छा रहेगा। और एक चीज बोलूँगा खाने के बारे में, जो खाना अगर आप लेते हैं उसमें EGL वैल्यू रहता है, एस्टिमेटेड ग्लूकोज वैल्यू, मतलब आप जो खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज कितना रहता है, उसके बारे में जानकारी लीजिए और उसी हिसाब से आप लीजिए। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए शॉर्टकट में मैं आपको बता दिया। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं इस बारे में और भी जानकारी चाहते हैं, हमारा एक मास्टर क्लास हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे अपना रजिस्टर करिए और वहाँ पे आप 5 पिलर, बॉडी के 5 पिलर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और मैं चाहूँगा ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि बहुत सारे वीडियो हम मेटाबॉलिक के ऊपर, डायबिटिक, प्री डायबिटिक कंडीशन, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी देते हैं। तो आप भी हमारा चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, आगे जाके बहुत सारे वीडियो आपको हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू।